दफन होगा मसूद अजहर का परिवार। इस वक्त की बड़ी खबर, मसूद अजहर भारत के नंबर 1 मोस्ट वांटेड आतंकी का परिवार साफ हो चुका है। शाम 4 बजे नमाज जनाजा होगी। ये 14 लोग उसके आतंकी परिवार के, यानी कि मतलब जो आतंकी फैमिली है उसकी फैमिली के 14 आतंकी जो मारे गए हैं, सब आज 4 बजे दफन होंगे। और अजहर मसूद जो है वो रो रहा है, वो कह रहा है इससे अच्छा होता कि मैं मारा जाता। पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई या पाकिस्तान की सेना कबूल करे ना करे, मसूद अजहर ने कबूल कर लिया है कि उसके 14 लोग मारे गए हैं। और वो ये कह रहा है इससे अच्छा होता मैं मारा जाता। उसके अड्डे को देख लीजिए, उसके हेडक्वार्टर की तस्वीर भी आप देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे तबाह हुआ। लश्कर का अड्डा खत्म हुआ, जैसे मोहम्मद का अड्डा खत्म हुआ। लेकिन जो बड़ा मैसेज दिया गया है वो ये मैसेज है कि आप भले ही कई 100 किलोमीटर दूर हो एलओसी से, लेकिन भारत की मिसाइलों से दूर नहीं है। किसी भी आतंकी का परिवार, घर और उसके ठिकाने भारत की मिसाइलों के लिए अब अनरीचेबल नहीं है, वेरी मच रीचेबल है। और ये जो तस्वीरें जारी की गई हैं, ये अगले कई 100 साल तक जो आतंकी हैं उनको दहलाती रहेंगी। ये 2 तस्वीरें आपको बता रही हैं, बहुत क्लियर तस्वीरें हैं। इससे पहले आपने या सर्जिकल स्ट्राइक जब आपने देखा होगा उरी के वक्त, और आपने देखा होगा जब पठानकोट हमले के बाद हमने एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में, इतना क्लियर, इतना साफ ये तस्वीर साफ बता रही है कि आसपास आप देखिए और भी उसके छोटे छोटे कैंप से अड्डे दिख रहे हैं। सिर्फ 1-2 जगह पर वो पिन पॉइंटेड, यानी कि जो हेडक्वार्टर है उसको हिट किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, अब एक दो लोग तो नहीं गए होंगे, अब खाली नंबर हमें गिनने हैं। मैं बताता हूं, हैमर बम अगर गिरा होगा तो सर हैमर बम से कितनी तबाही हुई? हैमर से देखो, सबसे पहली चीज तो हैमर बहुत ही हाई प्रिसीजन है। हम तो सोच रहे हैं कि उसके अड्डे पे गिराया। हैमर में ये कैपेबिलिटी है कि वो किस कमरे में घुसे, जी चाहे तो हम प्रोग्राम कर सके किस दरवाजे से या किस वेंटिलेटर से अंदर घुसे, उतनी तक प्रिसीजन है। एक और चीज है कि ये कुछ ऐसी तरह की तस्वीर हमने देखी थी सर एबटाबाद में भी हमने देखी थी। और एक और खास बात यह है कि इसमें जो वॉरहेड लगा है हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो होता है कि वो कांटेक्ट पे फट जाए सरफेस पर, हाई एक्सप्लोसिव। दूसरा होता है डीप पेनिट्रेशन या डिलेड फ्यूज लगा के करते हैं। तीसरा है जरूरत पड़ने पर हम उसमें इंसेंडिनरी यानी आग लगाने वाला भी वॉरहेड फिट कर सकते हैं, जिसमें फास्फोरस होता है। वो टारगेट पे फटने के बाद उसका फास्फोरस। रामगोपाल सर, एक चीज यहां पर गौर करने वाली ये है कि भले दुश्मन कमजोर हो लेकिन कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगर आपके सामने पाकिस्तान जैसा दोगला मुल्क हो तो भले वो ये कह रहा है कि आप अगर आगे एक्शन नहीं लोगे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, क्या भरोसे लायक है वो? नहीं, खैर पाकिस्तान पे तो भरोसा कभी भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से भारत ने आज दिखाया है और जिस तरह से, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जिस तरह मसूद अजहर कह रहा है कि मैं मर गया होता, ये पूरे आतंकवादी समूहों को, और जिस तरह से पूरी दुनिया ने भारत का एक तरह समर्थन किया है, ये आतंकवादियों के कैंप में एक मैसेज जा रहा है कि तुम अंततः हारोगे, तुम हासिल कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके, अजहर की तरह इससे अच्छा होता मैं मर जाता। आज मसूद अजहर और इसलिए ये आतंकवाद की हार है और ये लोकतंत्र की, मानवता की सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल मानवता